नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर को आग लगा रही है यह एक औरत। आज तो नाम बताकर ही रहेंगे। आज की वीडियो में इनकी पोल खोलने वाले हैं और आपको भी बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे घर की औरतों के अंदर कुछ अवगुणों को बसने से रोकें, क्योंकि घर की महिला ही घर को स्वर्ग और मंदिर बनाती है और घर की महिला ही अच्छे वाले घर को नर्क बनाती है। इसीलिए अगर उनके अंदर ये अवगुण नहीं होंगे तो आपके लिए यह बहुत सौभाग्यशाली रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखकर बात को अच्छी तरह से समझिएगा। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर माँ भवानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? सबसे पहला अवगुण कि स्त्रियों के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी एंट्री हो गई किसी अहंकारी स्त्री की, तो दोस्तों बहुत सावधान रहिएगा। आप यदि ऐसी औरत के संपर्क में हैं तो बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है, क्योंकि उससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज़ रहती हैं। और स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण क्या है? स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात क्या है कि उन्हें माता सरस्वती माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जब वो अहंकार करती है तो इन दोनों के होने की काबिलियत को वो खो देती है, क्योंकि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों ही विनम्र हैं। देखिए, इंसान को सफलता को हजम करना आना चाहिए। हमें एक के बाद एक सफलता तभी मिलती है जब हम सफलता को हजम कर पाते, यानी कि उसका किसी प्रकार का अहंकार ईगो हमारे सर पर नहीं चढ़ता। जितनी ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है उतना ज़्यादा विनम्र होते चले जाइए, तो फिर आपके जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जहाँ पर आपको मुँह की खानी पड़ेगी। आप हमेशा सफलता की सीढ़ी पर ही अग्रसर होंगे। ऐसी महिलाएं अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग तो कर पाती है, लेकिन अहंकार के मद में चूर होकर घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुरुष की बात हो या स्त्री की बात है, क्योंकि ये अहंकार इंसान को ले डूबता है। इस अहंकार को समय रहते अगर ख़त्म न किया जाए तो ये इंसान के जीवन को ख़त्म कर देता है, इंसान की समृद्धि को ख़त्म कर देता है, सम्मान को ख़त्म कर देता है। तो आपके घर में भी जितनी महिलाएं हैं, आपको ये बात समझ लेनी है कि उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार पैसों का हो सकता है, रूप का हो सकता है, बातों का हो सकता है, ओहदे का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, लेकिन ये सब क्षण भर है। इसीलिए आपको उनको ये समझाना है कि अहंकार न पालें, जो करना है दिल से करें, सभी की मदद करें, सभी के साथ रहे और किसी को भी गलत न समझना है, न गलत बोलना है। वाणी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके घर की स्त्रियों की वाणी मीठी नहीं है तो फिर वो कर्कश स्वभाव से सभी को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि स्त्रियों को मीठा बोलना चाहिए। वे जब भी बोले ऐसा लगे कि कोयल बोल रही है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो हर समय एक दूसरे को तानाकसी करती रहती है। देखिए, ताने मार करके आप सामने वाले का दिल तो दुखा देंगे, लेकिन पुनः वो आपसे कभी व्यवहार नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं इससे बात करूँगा तो ये वही ताने मुझे मारेगा। तो स्त्रियों की भावना ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी से प्रेम भाव से रहे, अपनी वाणी का ध्यान रखे और साथ ही साथ अहंकार न करे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले नंबर पर जो अवगुण है दोस्तों, महिलाएं लालची बहुत ज़्यादा होती है। पुरुषों की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा लालच महिलाओं के अंदर भरा होता है। और ऐसी ही कुछ महिलाएं होती है जो हमारे घर में आग लगा देती है लालच की वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। घर में फूट डालना हो या घर में बंटवारा करवाना हो या फिर घर में किसी प्रकार की विपत्ति को लाना हो, वो सब काम कर देती है। यदि लालच की भावना किसी के अंदर आ जाए तो न सिर्फ वो बर्बाद बल्कि वो अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है या कर देती है। यदि ऐसी कोई लालची महिला आपके घर में है तो आपके पूरे घर को आग लगा देगी, आपके पूरे घर को तबाह कर देगी। इसीलिए दोस्तों, अपने घर की महिलाओं को एक बात सिखाइए कि हमें ज़िंदगी में समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। अगर हमें कुछ मिला है और वो हमारा है तो हमारे पास रहेगा, लेकिन हमें कुछ मिला है और वो हमारा नहीं है तो आकर भी वो चला जाएगा। ये चीज़ें आपको अपने घर की महिलाओं को समझानी है, जो कि समझ नहीं पा रहे हैं।
और मुसीबतों को अपने हाथों बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि लालच एक ऐसी आँखों की पट्टी है जो सदैव इंसान से कुकर्म ही करवाती है, गलत कर्म ही करवाती है। और जब तक कि हमें समझ आता है कि लालच बुरी बला है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। इसलिए हमारा कार्य था आपको सचेत करना कि लालच से आप दूर रहें, आप स्वतः भी दूर रहें और अपने घर की महिलाओं को भी दोस्तों लालच से आपको कोसों दूर रखना आवश्यकता है। अब दोस्तों कई बार औरतों का या महिलाओं का अशिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं शिक्षा परिवार और समाज में बड़ा बदलाव लेकर आती है। अगर कोई शिक्षित और बुद्धिमान महिला है तो वो अपने परिवार के लिए और अपने समाज के निर्माण के लिए कार्य करती है, लेकिन एक अशिक्षित महिला अपने परिवार को बर्बाद भी कर सकती है, क्योंकि शिक्षा के अभाव में इनके अंदर कई तरह के ऐसे अवगुण आ सकते हैं जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अशिक्षित होने की वजह से इनके अंदर सही और गलत को समझने की परख नहीं होती। अगर आप कुछ सही भी काम करेंगे तो ये उसमें भी गलतियां निकालेगी और हमेशा आपके खिलाफ रहेगी। एक अशिक्षित महिला को कोई भी आसानी से भड़का सकता है और वो आप ही के खिलाफ हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर सचेत रहना है और सावधान रहना है उस तरह की महिलाओं से जो अशिक्षित है। आपको उन्हें थोड़ी बहुत सीख देनी है, आपको उनको थोड़ी बहुत सलाह देनी है। इसी से आप एक अच्छा मार्गदर्शन उन्हें प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो वो अच्छी भली कश्ती को भी डुबा सकती है। अगले नंबर पर जो अवगुण आ रहा है दोस्तों, वो है झूठ बोलने वाली महिला। इनसे भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं झूठ बोलना एक ऐसा अवगुण है जो कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो महिलाएं झूठ बोलती है वे अपने परिवार को कभी भी धोखा दे सकती है। झूठ बोलने वाली महिलाओं पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह क्या सच बोल रही है और क्या वे झूठ बोल रही है। ऐसी महिलाओं से हमेशा दूरी बनाकर रखना ही सही है। और आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपके घर की महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा अवगुण आ गया है कि वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है, हर बात को छुपाने के लिए, हर बात को निकलवाने के लिए या फिर अपनी जीत को पूरा करने के लिए वो झूठ का सहारा ले रही है। तो ये बहुत गलत है। ऐसी स्त्री आपके घर के लिए अपशगुनी साबित हो सकती है, वो आपके घर में आग लगा सकती है, वो परिस्थिति को बिगाड़ सकती है। आप थोड़ा सतर्क और सावधान रहिएगा। महिलाओं की यही जिम्मेदारी है कि वो एक बुरे से बुरे घर को भी मंदिर बना दें। एक शुभ और पवित्र स्त्री के घर कदम जब हमारे घर में पड़ते हैं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन वही इसके विपरीत अगर परिस्थिति बिगड़ जाए और एक अशुभ स्त्री के कदम हमारे घर में पड़ जाए तो वो हमारे अच्छे भले घर को भी बिगाड़ कर रख देती है। तो कुल मिलाकर एक स्त्री का पाँव बहुत मायने रखता है, उसके गुण और उसके अवगुण बहुत मायने रखते हैं। एक स्त्री का धर्म है कि वो आपका और आपके परिवार वालों की बिल्कुल रक्षा करे और आपके परिवार वालों का वो ध्यान रखे, आपकी गैर मौजूदगी में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखे। साथ ही साथ उनका ये धर्म होता है कि वो हमेशा अपने घर को स्वच्छ बनाकर रखे, सुबह जल्दी उठे और सही समय पर झाड़ू पोछा करे, सही समय पर भगवान की पूजा पाठ करें। जो स्त्री जितनी ज़्यादा भगवान से जुड़ी रहती है उसके अंदर उतने अवगुण कम होते हैं। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपके घर की सभी औरतें, सभी पुरुष भगवान की रोज़ाना भक्ति करें। एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर जाकर भोले बाबा की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे आपके अंदर जो विकार होंगे, जो अवगुण होंगे, वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके आर्थिक तौर पर भी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो गौर ज़रूर फरमाइएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, एक खोपरा लेना है। जो सूखा हुआ खोपरा होता है जो नारियल के अंदर से निकलता है बाद में, उस खोपरे को थोड़ा सा काट करके बीच में से उसके अंदर शक्कर का बूरा आपको भर लेना है और उस खोपरे को पहले की तरह पुनः पैक कर देना है। अभी उसके अंदर शक्कर का बूरा है। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और उसके आसपास नमी वाली जगह देखनी है। थोड़ा सा गड्ढा करना है और इस खोपरे को वहाँ गाड़ कर पुनः मिट्टी से ढक देना है। अब जैसे जैसे कीट पतंगे अंदर मिट्टी के उस खोपरे को खाएंगे, वैसे वैसे इधर आपके आर्थिक रूप से बहुत फ़ायदे नज़र आएंगे। करके देखिएगा, बहुत चमत्कारिक उपाय है। दूसरा उपाय हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि सोमवार के दिन आपको क्या करना है, आपको कमल गट्टा लेना है और उसे 1 लोटे जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। मंत्र क्या रहेगा, ओम धनाय नमः। एक बार फिर से बता रहे हैं, सुनिएगा, ओम धनाय नमः। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।
तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है एक ऐसी औरत के बारे में जो आपके घर में आग लगा रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।